बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मारूफ डायरेक्टर, ब्रॉडकास्टर, बेहतरीन अदाकार और उम्दा थिएटर आर्टिस्ट और सबसे बढ़कर एक अच्छे इंसान उपेंद्र खशू के इंतकाल की मनहूस खबर बहुत से लोगों पर बिजली बनकर गिरी। इन्होंने जिस शोबे में काम किया वहां अपने अनमिट नुकोश छोड़े, सिर्फ अपने काम से नहीं बल्कि अपनी दिलकश शख्सियत की वजह से भी। डीडी नेशनल के मशहूर जमाना सीरियल गुल गुलशन गुलफाम में उपेंद्र खशू ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया। AIR के लिए उनकी न्यूज़ प्रेजेंटेशन मुनफरिद थी। वो एक सुलझे हुए डायरेक्टर और शानदार ब्रॉडकास्टर थे। रेडियो, टेलीविजन और स्टेज तीनों जगह इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। वो डीडी और निजी चैनल्स के लिए बहुत से सीरियल में काम कर चुके हैं। अपने पेशा-वाराना जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। आखिरी उम्र में उपेंद्र खशू को कई बीमारियों ने घेर लिया, लेकिन वो बीमारियों से लड़ते रहे और काम भी करते रहे और आखिरकार गले की खराबी के बाद वो गुरुग्राम के अस्पताल में जाबर ना हो सके। तमाम JNK के स्टेज के, रेडियो के और दूरदर्शन के आर्टिस्टों की तरफ से ताज़ियत, उनके घर वालों के साथ ताज़ियत, भाभी के साथ ताज़ियत। हम यही दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि उपेंद्र जी को स्वर्ग में जगह मिले। उपेंद्र जी को मैं 1969 से जानता था, स्टेज से। मैंने उनके साथ एक आध स्टेज प्ले भी किया है, रेडियो में बहुत काम किया है, उनके साथ उर्दू प्लेज में काम किया है और वो ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के अनाउंसर थे, सीनियर मोस्ट अनाउंसर। उनके साथ दूरदर्शन में भी प्लेज में काम किए, सीरियल्स में काम किया और लास्ट में गुल गुलशन गुलफाम में उनके साथ काम किया 5-6 एपिसोड्स में। ओपी जी के बारे में मैं इतना कहूँगा कि वो बहुत मिलनसार थे, हंसमुख थे, मजाक करते रहते थे, काम के बारे में बहुत सीरियस थे, किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर सुनते थे कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, सबको कहते थे चल यार उसके घर चलते हैं, देखते हैं क्या बात है। मेरी जवानी से ही, या यूं कहे कि जब से मेरी दूरदर्शन में एंट्री हुई तब से लेकर उनका साथ बहुत ही क्लोज साथ रहा। कितने ही सीरियल, कितने ही प्लेज साथ किए, इकट्ठे रहे, महीनों लोकेशंस पे रहे, एक ही रूम शेयर किया। उनका जाना तो ऐसे लगता है जैसे कोई अंग छिन गया हो, कैसे बर्दाश्त के बाहर है। अभी संभले ही नहीं थे कि कितने ही साथी हमारे छूट गए। बंसी मट्टू साहब छूट गए, शादीलाल कौल छूट गए और अब उपेंद्र खशू साहब भी। खैर क्या करें, दुनिया का दस्तूर यही है, जो आज है उसने तो एक दिन जाना है। मैं महाप्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि उन्हें मोक्ष नसीब हो। अक्सर मेरा उनका मुलाकात होती रहती थी, क्योंकि वो वाजपोरा में रहते थे, मैं फतेह कदल में रहता था, तो उनका आना जाना वहीं से होता था। तो चाहे रेडियो का, चाहे टेलीविज़न का या चाहे स्टेज से, तो तीनों शोबों से मैं उनके साथ किसी न किसी तरीके से जुड़ा रहा और बहुत सारी यादें हैं उनके साथ, बहुत सारे किस्से कहानियाँ उनके साथ हुई हैं जो हम लोग आपस में शेयर करते थे। बहुत अफसोस होता है कि ऐसा महान कलाकार हमारे बीच में से जब निकल जाए अचानक, बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके परिवार के सदस्यों को ये सदमा, ये तकलीफ बर्दाश्त करने की कुव्वत दे। ये समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि आज एक
अच्छे इंसान हमसे जुदा हो गए। उनके परिवार के साथ हमारी पूरी पूरी सहानुभूति है। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। वो मेरे करीबी साथियों में रहे, मेरे दोस्त रहे, उनके साथ मेरा करीबी एक रिश्ता रहा है। वो मेरे घर आते थे, मैं उनके घर जाता था। एक शरीफुल नफ्स इंसान उपिंदर खुशू जी, एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, अब इस दुनिया में नहीं रहे। अभी अभी मैंने सुना कि उनका देहांत हो गया। मैं तो इतना ही कहूँगा कि भगवान उन्हें स्वर्ग में जगा दे। हम सब लोग बिखर गए, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसने इस आंधी का सीना चीर कर वो हमेशा उसी वलवले से, उसी मोहब्बत से और उसी प्यार से अपने दोस्तों से मिलते रहे। यूं तो हर एक को इस दुनिया से जाना है, लेकिन किसी की मौत एक ऐसा जख्म देती है जिसे भरने में काफी वक्त लगता है। भगवान मेरे इस दोस्त को, उसकी आत्मा जो है उसको शांति बख्शे, और हम सब उसके करीबी साथियों को, खासकर उसके लवाहिकीन को, ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज जो ही ये खबर सुनी कि उपिंदर खुशू जी इस दुनिया में अब नहीं रहे, सारा जो हमारे श्रीनगर आकाशवाणी का परिवार है वो बहुत दुखी हुआ। मैं ज़ाती तौर पर खुशू साहब को जानता हूँ, उनके साथ काम किया हुआ हूँ, और वो बहुत ही एक शरीफुल नफ्स शख्सियत के मालिक थे। उसके अलावा भगवान ने उसे खूबसूरत आवाज़ से नवाजा था। हम दुआ करते हैं कि उनकी रूह को शांति भगवान अता करे और उनके फैमिली को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता हो।